नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय और आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बिल के बारे में। क्या है पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े कानूनों में संशोधन करने का एक प्रयास है। सरकार का दावा है कि यह पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के लिए लाया गया है, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने इसे अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर हमला बताया है। पहले क्या था वक्फ बिल? पहले वक्फ संपत्तियों का संरक्षण एक मुस्लिम अधिकारी द्वारा किया जाता था, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। वक्फ बोर्ड का अधिकार था कि वह अपनी संपत्तियों का निगरानी और प्रशासन कर सके। अब क्या बदलाव किए गए हैं वक्फ बिल में, आइए जानते हैं विस्तार से। अब यह सर्वेक्षण किसी भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे किसी धर्म से हो। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और निष्पक्षता ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि गैर मुस्लिम अधिकारियों का वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण देना षड्यंत्र हो सकता है। सवाल उठता है कि अगर सरकार का मकसद पारदर्शिता लाना है तो हिंदू मंदिरों और अन्य धार्मिक संपत्तियों के लिए ऐसा ही सर्वेक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के एक स्वतंत्र निकाय है जो वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, देखरेख और विवादों का निपटारा करता था। इसके पास संपत्तियों को लीज पर देने, किराए पर देने और विकास योजनाएं लागू करने का अधिकार था। अब वक्फ बोर्ड के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं और सरकार को इस पर अधिक हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया है। यदि कोई विवाद होता है तो सरकार को निर्णय लेने की शक्ति दे दी गई है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण लगाने का कोई नया तरीका है? अगर कोई संपत्ति लंबे समय तक इस्लामिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जा रही थी तो उसे वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाता था। उदाहरण के लिए कोई पुरानी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या धार्मिक स्थल अगर बरसों से चल रहा है तो उसे वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता था। अब वक्फ बाय यूजर की यह परंपरा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अब केवल वही संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी जिसे कानूनी रूप से वक्फ बोर्ड को दान दिया गया। अब सवाल यह भी उठता है, अगर यह नियम लागू हो गया तो क्या सैकड़ों साल पुरानी कई मस्जिद और दरगाह गैर कानूनी घोषित हो जाएंगी? वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमानों को ही जगह दी जाती थी क्योंकि यह एक इस्लामिक धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करता था। इसमें मुस्लिम विद्वान, धार्मिक नेता और कानूनी विशेषज्ञ शामिल होते थे। अब गैर मुस्लिमों को भी वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि इससे पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार होंगे, लेकिन मुस्लिम संगठनों को डर है कि गैर मुस्लिमों की नियुक्ति के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण पाना चाहती है। अब सवाल यह भी उठता है, क्या सरकार हिंदू मंदिरों और चर्चों के प्रशासन में भी गैर हिंदू और गैर ईसाई लोगों को नियुक्ति करेगी? गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि इस विधेयक का मकसद भ्रष्टाचार रोकना और पारदर्शिता को बढ़ाना है। सरकार ने अपने पक्ष में यही तर्क दिए। वक्फ बोर्ड संपत्तियों को अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार से कानून के लिए यह कानून बहुत ही आवश्यक है। इसमें वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और विकास में भी मदद मिलेगी। मुस्लिम समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और व्यवस्था को पारदर्शी बनाना बहुत ही जरूरी है। कांग्रेस, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बिल बताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB का कहना है कि सरकार वक्फ संपत्तियों को धीरे धीरे हड़पना चाहती है। कर्नाटक सरकार ने इस बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। AIMPLB और अन्य मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने की घोषणा भी की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की योजना भी बनाई है। अगर पारदर्शिता लाने के लिए यह बिल जरूरी है तो हिंदू मंदिरों की संपत्ति पर भी ऐसा ही नियम क्यों नहीं लागू किया जाता? क्या सरकार भविष्य में वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने की योजना बना रही है? क्या वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म करना उचित है जब यह एक धार्मिक संस्था है? क्या वक्फ बाय यूजर को करने से कई ऐतिहासिक मंदिर और धार्मिक स्थल कानूनी संकट में आ सकते हैं? सरकार का दावा है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों को डर है यह अल्पसंख्यकों के अधिकार को और कमजोर करने की साजिश है। अब यह सवाल यह भी है कि यह विधेयक सच में सुधार लाने के लिए लाया गया है या इसके पीछे कोई छिपा एजेंडा है।
आपकी राय क्या है? क्या यह विधेयक सही दिशा में है या अल्पसंख्यकों के अधिकार पर हमला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में आपके साथ शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।